और इस कार्यक्रम को कल न्यूज पेपर में और अपने स्थानीय न्यूज चैनलों में दिखाने का काम, राष्ट्रीय चैनल दिखाने का काम करने पत्रकार साथियों, मैं एक ही साथ सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं, लेकिन मामला बहुत ज्यादा है और यहाँ स्वागत सबका करना है, क्योंकि अगर आज चाहे कहां से भी चल करके चाहे जो भी आया हो, हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका स्वागत भरपूर किया जाए। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत कर लीजिए। भारतीय समाज पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। 2002 से लेकर के हर वर्ष भारतीय समाज पार्टी कुछ न कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। अभी हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि 2024 में प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी हम लोग बैठे हुए लोगों को ही प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब हमारे प्रधानमंत्री जी लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री का चयन करने वाले यही लोग हैं। हम हर बार प्रश्न करते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन हम ये प्रश्न नहीं कर पाते हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करते हैं, उनकी मूल समस्या की चर्चा कौन कर सकता है, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, इसकी चर्चा नहीं होगा। आज लगभग 65 सालों से लगातार मतदान दिया जा रहा है, वो चाहे मेरी पार्टी हो चाहे किसी की पार्टी हो। जब वोट लेना होता है तो जनता को गुमराह करने के लिए या जनता से वोट लेने के लिए हर एजेंडे की चर्चा की जाती है। वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बच्चों के बेरोजगार नौजवानों की नौकरी की बात हो, चाहे खाने पर न्याय की बात हो, चाहे जमीन का जो विवाद हो उसमें न्याय की बात हो, या फिर किसी प्रकार की समस्या हो। ये समस्या तब सुनाई देता है, तब दिखाई देता है जब उत्तर प्रदेश और देश का चुनाव आ जाता है। और चुनाव बीतने के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता किसी को नहीं है, नौजवानों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता किसी को नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में किसी को चिंता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर साथियों। 400 विधानसभा के अंदर है, समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को उंगली उठा रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा शेर बैठा था जो दोनों के जवान को बंद करके कहा, गरीब शिक्षा का इंतजार कर रहा है, गरीब राशन का इंतजार कर रहा है, बेरोजगार लोगों को रोजगार का इंतजार कर रहा है। इस सदन के अंदर इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। साथियों, मूल तौर पर मैं तो आग्रह करूंगा, इस बात की चर्चा करो। उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों का कल्याण तभी हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तभी ये न्याय भारतीय संविधान ने कहा 1950 में इस देश में रहने वाले लोगों को इस संविधान से न्याय मिलेगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन जरा देखिए वर्तमान समय में क्या स्थिति बन गई है। इस वर्तमान स्थिति और वर्तमान परिवेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बदहाली को बदलने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही पीला पंखा कर सकता है साथियों, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, मेरे नौजवान साथी हैं, जब माताएं बैठी हैं, आपके घर में छोटा बालक जरूर होगा, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी पीड़ा से सहने का प्रयास करिए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आज नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं या जो लोग भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आज उन्होंने नेताजी को क्यों पसंद कर रहे हैं? वो इसलिए पसंद कर रहे हैं कि 15 लाख का किसी ने वादा किया था, 15 रुपए तक नहीं मिल पाया, और ओम प्रकाश साहब ने कहा था आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, पूरे दुनिया में राजभर की पहचान बनाया जाएगा, वंचित समाज की पहचान बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश
भारतीय समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी और ये सरकार भाषण देने से नहीं बनने वाला है। ये सरकार ऐसे नहीं बनने वाला है। ये सरकार तब बनेगा जब आप स्वयं भारतीय समाज पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास रखोगे। ये सरकार तभी बनेगा जब आप अपने नेता को पर विश्वास रखेंगे और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि बनत रहल तब बनत रहल, आपरा पानी हमरे तो है और रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे और हम अपने घरे। नौजवान भाइयों, सोशल क्रांति हो रही है इस समय, सामाजिक क्रांति। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। मैं यहां खड़ा हूं, अभी 1 घंटा बाद हमारे पेज से 4.5 करोड़ लोग देखेंगे और जैसे ही बाबूजी के पेज पर पड़ेगा तो पूरा देश देखेगा। हम आप यहां बैठे हैं, हम आप यहां बैठे हैं और देश और प्रदेश की सरकार परेशान है कि आज विकास राज पर हम देखकर कैसे चले गए। अरे क्यों नहीं जाएंगे? हम इसमें आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 15 लाख 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, 15 लाख रुपए की बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि बेरोजगार नौजवान डॉलर की ठोकरें खा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब तक लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी दर बढ़ता रहेगा। इसको कोई रोकने का काम नहीं करता। मैं जब मंत्री था तो इसी विभाग का मंत्री था, लघु उद्योग विभाग का मैं मंत्री था और बहुत नौकरी थी मेरे विभाग में। बाबूजी का एक आदेश हुआ, हमने कहा रात को 3 बजे इस्तीफा दिया जाएगा। जिसको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मंत्री विधायक के परेशान होते हैं, बाबूजी ने कहा इस्तीफा देने का चले चलिए पहुंच गए मुख्यमंत्री के यहाँ। और इस्तीफा जब मुख्यमंत्री जी को थमाने लगे तो माननीय मुख्यमंत्री के भी हाथ कांप गए थे कि लोग यहाँ प्रधान बनने के लिए काम कर जाते हैं और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री है और 3:30 बजे भोर में आके कह रहा है कि हमारा इस्तीफा ले लो, हम तुम्हारी सरकार में मंत्री रहने का काम नहीं करना चाहते। क्यों? शौक चढ़ा था क्या हमको? शौक नहीं चढ़ा था। हमारी जो एजेंडा था, हमारी जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा पर हमने समझौता किया था, जिस समाज को लेकर के हमने जिसके हिस्सेदारी की बात किया था और जिसमें हमारा सहयोगी ने सहमति दिया था, हमको मंत्री पद दे दिया, बाबूजी को दे दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सब कुछ दे दिया और उनको लग गया कि बस इसी से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, इसी से सबको शिक्षा मिल जाएगा, इसी से सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, इसी से थाने पर सुरक्षा हो जाएगी, इसी पर थाने पर न्याय हो जाएगा। हम लोगों ने कहा ये लॉलीपॉप दे करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मिशन को रोकना चाहते हैं। हमने इस्तीफा देके आपके बीच में आ गया। अगर एक बार मंत्री बना जा सकता है, उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाए, आने वाले समय में मुख्यमंत्री बना करके अपना विकास करने का इसलिए नौजवान साथियों, थोड़ा व्हाट्सएप पर संदेश को और दौड़ाओ। ऐसा कोई ग्रुप बचेगा जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रवेश न कर जाए। ऐसा कोई फेसबुक पेज बचेगा, ऐसी कोई प्रोफाइल न बचे जिस प्रोफाइल पर ये पीला गमछा दिख न जाए। और विरोधी अगर इसको सही से देख लेगा और आपका विरोध करेगा, सिद्धांत का विरोध करेगा, तो साहब का कहना है कि देखते ही उसको पीलिया हो जाएगा। वो पीलिया तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति अपने दरवाजे पर पीला झंडा न लगा दे और जय सुहेलदेव नहीं बोल देगा, तब तक उसका पीलिया समाप्त होने वाला। आप आवश्यकता है अच्छी शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ हैं, इसको जानने की आवश्यकता है। आपको याद होगा आपके मेडके नगर में रैली हुई थी जिसमें आप लोग भी गए थे। बारिश खूब हो गया था, ठेहुना पर पानी हो गया था, कुर्सी के ऊपर पानी हो गया था, मंच गिर गया था, लेकिन उसमें भी नेताजी ने खड़ा होकर एक बात आपसे कहा था कि साथियों घबराओ नहीं, अपनी ताकत को बढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में कोई भी आपके कार्यों को नहीं रोक सकता है। भगवान जी भी परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में हम लोग पास हुए थे और जब पास हुए थे तो उसी दिन कहा गया था कि जब उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत होगा
की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको बता दो, अभी पूर्व में 1 महीना पहले देश की सरकार ने फैसला लिया है, जिस बात को मैं कहा करता था, अगर उत्तर प्रदेश और देश में सबको समान अधिकार के साथ वोट देने का अधिकार है, तो उसी प्रकार से वन नेशन वन एजुकेशन की भी चर्चा होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा, मतलब कि गरीब और अमीर के बच्चे को एक प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर अमीर का बच्चा 151 पढ़ता है तो गरीब के बच्चे को भी 151 की शिक्षा मिलनी चाहिए। साथियों, अगले सेशन से लागू हो जाएगा, चाहे कोई भी चल रहा हो, सिलेबस एक होगा और सभी लोगों को पढ़ाई एक प्रकार की करनी होगी। ये जो सपना माननीय नेताजी ने देखा था, ये सपना आपके संघर्षों के दम पर वो सफल होता जा रहा है। साथियों, वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात। शिक्षा मिल गई, नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी मिलेगी तब जब उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना होगी, छोटे छोटे कल कारखाने खोले जाएंगे, छोटे छोटे उद्योग खोले जाएंगे, तब जाकर के गरीब नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमने इस बात की लड़ाई लड़ी, सरकार को बाध्य होना पड़ा, उन्होंने नियम लगा दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक सामान तैयार होगा। तैयार कौन करेगा? उसकी व्यवस्था सरकार देगी। सरकार छोटे छोटे उद्योग लगाएगी और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यही रोजगार दिया जाएगा। वो पंजाब गुजरात महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए पहल चालू कर दिया गया। इसका मतलब कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी के संगठन से मजबूती मिल रही है। इस मजबूती को देख करके सरकार चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, आपके एजेंडे को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गई है। साथियों, थोड़ी सी ताकत और इकट्ठा करिए, आने वाला समय हमारा आपका होगा। अभी हमारे संजय भाई बोल रहे थे सामाजिक न्याय समिति, आपको याद होगा हमारे नौजवान साथियों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 100 रुपया में पढ़ा हुआ, 100 रुपया में ग्रेजुएशन किया, 100 रुपया में एमए किया, 100 रुपया में एमफिल किया और 100 रुपया में पीएचडी में किया हुआ। वही पैसा मैं चाहता हूं कि 100 रुपया आपको देना पड़े। इसीलिए माननीय नेताजी ने प्रयास किया कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का जिस दिन दर्जा मिल जाएगा, उस दिन बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क हो जाएगी और 100 रुपया में मैंने पढ़ा है 100 रुपया में। पीएचडी की फीस क्या है आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा, एमफिल की फीस क्या है इंटरनेट पर देख लीजिएगा। लेकिन माननीय नेताजी की लड़ाई थी और हम लोग उस समय पढ़ाई पढ़े और हमने कहा कि अगर 100 रुपया में एमफिल मैं कर सकता हूँ, 100 रुपया में एमए और ग्रेजुएशन मैं कर सकता हूँ, तो 100 रुपया में भी हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और ऐसी व्यवस्था लागू करानी पड़ेगी। साथियों, एक फोटो वायरल हुआ था जिसको लेकर विरोधी को हौसले मिला गया था और हमारे पत्रकार भाई भी उस फोटो को देख के कयास लगा लिए थे कि ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से फिर हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा गठबंधन भाई? हमारा मिलने का जो मकसद था, मिलने का एक मकसद था कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा करके इनका सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक अधिकार देना था। साथियों, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जब हमने बात किया, और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने निर्देश दिया राजभर भाइयों, स्पेशलिस्ट और राजभर भाइयों 13 जनपद का सर्वे हो गया है। जो सपा बसपा की सरकार ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश में राजभर नहीं रहता, जो ये कहता था कि 3 से 4 जिला में राजभर रहता है, अब तक 13 जिला में सर्वे हो चुका है कि 13 जिला में खचाखच राजभर रहता है। अभी और जिला सर्वे हो जाएगा। अब जिस दिन प्रधानमंत्री जी से माननीय नेताजी की मुलाकात होगी, उस दिन इसका औपचारिक घोषणा करा दिया जाएगा और आप भी पढ़ो, सारे बच्चे पढ़े, आप पढ़ करके आगे बढ़े, तब समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, ऐसे समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। हमारा समाज के बच्चे जो हैं, पैसा न मिलने से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप बताएं, माता जी यहाँ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, जब पढ़ाई 100 रुपया में हो जाएगा, 100 रुपया में जब आपके बच्चे पढ़ना चालू कर देंगे, तब बताइए बच्चे पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? कितने लोगों को लगता है कि 100 रुपया अगर हो जाए तो पढ़ाई सब बच्चे पढ़ लेंगे? जरा हाथ बताइए तो हो जाएगी। साथियों, लड़ाई सैद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ रही है। बाकी सारी बातें माननीय नेताजी बैठे हैं, ये बताएंगे। और नौजवान साथियों, आप चुके रहो मेहनत से।
पार्टी में। उसी का परिणाम है। मैं एक दिन फेसबुक पर बोला था, हमारे पत्रकार बाबू ये खड़ा है, इसने जौनपुर में हमसे पूछ लिया कि आपके संघर्षों में क्या परिणाम आया। हमने कहा एक लाइन सुन लो, पहले इस राजभर समाज के लोग भरवा कहते थे, पहले लोग कहते हैं भरवा हुआ सब, अगर पार्टी 2002 में बन गई तो भरवा से भर हो गया। जब थोड़ी सी ताकत हुई 1 लाख 2 लाख गैदरिंग करके भीड़ करके जब रैली हो गया तो भरवा से भर हो गया, अब भर से राजभर हो गया। जब सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी ने 4 विधायक बना दिया तो राजभर से राजभर जी हो गया। और जब माननीय नेताजी मंत्री हो गए, जब सरकार ने कहे कि मेरा भी हिस्सा है, मुझे मिलना चाहिए, जब सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, नेताजी टूट पड़े, कहे कि अपना मंत्री अपने पास रखो। उस दिन साथियों मीडिया ने कह दिया कि जो भरवा था वो भर हो गया था, जो भर था वो राजभर, जो राजभर हो गया वो राजभर जी। और जैसे ही नेताजी ने इस्तीफा दिया वही राजभर जी राजभर साहब हो गए। साथियों बात सही कह रहा हूं कि गलत? आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और रील्स पर राजभर ब्रांड चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है, राजभर ब्रांड चल रहा है। कोई शेर दिखा रहा है, कोई हाथी दिखा रहा है और उनका टैगलाइन बन जा रहा है कि हम राजभर हैं। अभी केरल में एक रील बनाने वाले ने नेताजी का नाम लेके कहा कि शेर हो तो प्रकाश राजभर जैसा। केरल तमिलनाडु में चल रहा था। अभी कल माननीय नेताजी परसों देवरिया गए थे, एक गरीब नौजवान की हत्या हो गई थी। नेताजी ने कहा कि जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन आपके सामने हो जाएगा। नेताजी ने इंस्पेक्टर को बैठा करके उनसे पूछा तो इंस्पेक्टर ये जानता था कि अगर वो विकास राजभर आ गए, अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो बवाल हो जाएगा। नेताजी के पहुंचने के पहले ही 5 तो हत्यारे गिरफ्तार हो चुके थे। ये देखो अपने पावर को, इस पावर को समझो कि ओम प्रकाश राजभर मामूली व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से देश और प्रदेश की सारी सरकारें गिर जाती हैं कि नेताजी खड़े हो गए। नौजवान भाइयों, युग की लड़ाई है। आपके दादाजी ने संघर्ष किया तब इतना महल खड़ा हुआ है। जिस दिन आप संघर्ष करके झंडा लेके चल दोगे, आने वाले बच्चे भी कहेंगे कि हमारे चाचा हमारे पिता ने मेहनत किया था, जिसके दम पर हमको हिस्सेदारी मिले। साथियों, नहीं तो अगर विरोधियों के चक्कर में पड़ गए तो गोल गोल घुमा के हमको फिर बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो राजभर साहब हो गए हैं, फिर भरवा बनने का प्रयास न किया जाए। जो राजभर साहब हो गए, अब भरवा बनने का प्रयास न किया जाए। इसलिए पढ़ाई करिए, आपस में सहमति बनाइए, आपस में एकता बनाइए और पहले भारतीय समाज पार्टी को मजबूती के साथ आगे चलाते रहिए। साथियों, इन्हीं का शब्दों के साथ इन तमाम विचारधारा से प्रभावित होकर के हमारे बीच में है रवि मणि त्रिपाठी जी। इधर आगे हैं, पीछे हैं, इधर आगे आने के लिए इधर से उधर से आइए। रवि मणि त्रिपाठी जी जो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आज पहले भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत कर दीजिए। देखिए ताली अभी कमजोर बजी है तो ताली जोरदार थोड़ा बजाइए कि गर्मी लग रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मी अधिकारियों को। मैं डॉक्टर अरविंद राजभर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपके देखरेख में कार्यक्रम सफल हो रहा है। और इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेताओं का, हमारे विक्रम भैया है, बड़ा बड़ा विक्रम भैया, जोरदार ताली बजा के विक्रम भैया का स्वागत करेंगे। बहुत सारे नेता जोरदार ताली बजाइए, बहुत सारे नेता हमारे यहाँ आगे
था।